इस कहानी का नाम है बड़ों की बातें। पिछले कई दिनों से बूढ़ा किसान मृत्युशैया पर पड़ा था। जब उसे लगा कि अब उसकी सांस का तार टूट जाएगा, तब उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। किसान बोला, बेटो, मैं अब 2-4 घंटे का मेहमान हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे दिन भी चैन से कटेंगे। दोनों बेटे पिता के पास बैठे थे। बड़े का नाम था रोहन और छोटे का सोहन। बड़ा बेटा अशिक्षित, घमंडी और अक्कड़ स्वभाव का था। रात दिन बुरे मित्रों के साथ मटर गश्ती करता फिरता था। छोटा बेटा आज्ञाकारी, मिलनसार और शिक्षित था। वह बड़ों का आदर करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता अपना कर्तव्य समझता था। बूढ़े किसान ने अपनी उखड़ी सासों पर काबू पाने के लिए उनसे कहा, मैंने पाई पाई जोड़कर भविष्य के लिए धन संग्रह किया था। वह धन कलश में रखकर झोपड़ी के पीछे वाले खेत में दबा दिया है। सही जगह दोनों भाई पता लगाकर उसे निकाल लेना और आपस में बराबर बराबर बांट लेना। दूसरी बात, बगल के गांव का सेठ हमारी काली गाय मुंह मांगी रकम देकर खरीदना चाहता था। उसने बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन मैंने उसे गाय नहीं दी। वह गिड़गिड़ाया भी था क्योंकि गाय उसे बहुत पसंद थी। मेरी मृत्यु के बाद गाय उसे दे देना, वरना मेरी आत्मा पर बोझ बना रहेगा। तीसरी बात, मैं जब इस गांव में पहली बार आया था तब गर्मी के दिन थे। मैं प्यास से तड़प रहा था, लेकिन मुझे कभी भी पानी नहीं मिला था। तब से गर्मी का मौसम आते ही मैं राहगीरों को पानी पिलाया करता था। मेरे मरने के बाद यह काम तुम दोनों करते रहना। इतना कहने के बाद किसान ने प्राण त्याग दिए। अपने पिता के क्रियाक्रम के बाद एक दिन सोहन ने प्रस्ताव रखा, भैया, अब हमें पिताजी की अंतिम इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। आओ पहले हम जमीन में दबे धन को ढूंढ निकालें, फिर आपस में बांट लेंगे। इस पर रोहन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सोहन भाई, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैंने कथा कहानी में सुना है, ठीक इसी तरह एक आदमी अपने बेटों से झूठ बोलकर मर गया था कि उसके खेत में धन दबा है। उसके मूर्ख बेटे रात भर खेत खोदते रहे, लेकिन धन का कहीं पता न चला। यह उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उसके पिता अपने निकम्मे बेटों से बंजर भूमि खुदवा कर उपजाऊ बनाना चाहते थे। मेरे पिता की इच्छा भी कुछ ऐसी ही होगी। ना बाबा ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जाओ, यदि तुम्हें धन मिल गया तो मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा। सारा धन रख लेना। यह कहकर रोहन अपने आवारा दोस्तों के साथ चला गया। सोहन ने कुदाल उठाई, वह खेत खोदने लगा। खेत के 3 कोने खोदने पर भी जब उसे कोई कलश नहीं दिखा, तब उसे भी बड़े भाई की बात सच लगने लगी। फिर भी उसने खेत खोदना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पिता की आज्ञा का पालन करना था। जरा दम लेने के बाद जो ही उसने कुदाल चलाई, खन्न की आवाज हुई। मिट्टी हटाने पर कलश दिखने लगा। वह खुशी से नाच उठा। रोहन को जब धन मिलने की खबर लगी, तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। कुछ दिन बाद सोहन ने कहा, रोहन भाई, पिताजी ने मरते समय सेठ के घर अपनी काली गाय पहुंचाने के लिए कहा था। तुम गाय लेकर चले जाओ। बदले में सेठ जो कुछ भी देगा वह तुम रख लेना। पिता का आदेश भी पूरा हो जाएगा। रोहन पहले से खार खाए बैठा था। कूड़ कर बोला, जाओ जाओ, तुम ही जाकर गाय दे आओ। वह कंजूस सेठ 1 पैसा भी नहीं देने वाला। इस बूढ़ी गाय का देख लेना, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। सोहन गाय को लेकर सेठ के घर गया। काली गाय को देखते ही सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी सोहन से करने का फैसला कर लिया। रोहन ने जब यह खबर सुनी तो हाथ मलने लगा। सुंदर पत्नी पाने का सुनहरा अवसर खो दिया था। सोहन अपनी सुंदर सुशील पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इधर रोहन ईर्ष्या से जलता रहता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सोहन अपने भाई रोहन से बोला, भैया, तुम्हारे लिए प्रायश्चित करने का एक अवसर और है। अपने बड़ों की बात ना मानने का परिणाम तो तुमने देख ही लिया। पिताजी ने गांव के बाहर मुसाफिरों को पानी पिलाने की बात कही थी। गर्मी का मौसम आ गया है, तुम पानी पिलाना शुरू कर दो। शायद इसी में तुम्हारी भलाई छिपी हो। सोहन की बात सुनकर रोहन जलकर खाक हो गया। उसने सोचा,
मुझे मिट्टी का माधो समझता है, खुद तो मौज कर रहा है और मुझे लू गर्मी में मुसाफिरों को पानी पिलाने की सलाह दे रहा है। उसने साफ मना कर दिया। जब फायदे की बात थी तब खुद बाजी मार ली, और अब बेकार कहीं बात आई तो मुझे कह रहे हो। जाओ जाओ, मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए वक्त नहीं है। सोहन अपने पिता की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, इसीलिए उसने स्वयं राहगीरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। एक दिन जलती दोपहरी में एक घायल राहगीर उधर से गुजरा। उसने इशारे से पानी मांगा और गिरकर बेहोश हो गया। सोहन उसे छाया में ले गया। होश में आने पर उसे पानी पिलाया और घर पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो गया तब तक उसकी सेवा करता रहा। स्वस्थ होते ही वह अनजान राहगीर चला गया, लेकिन दूसरे दिन लौट आया। इस बार वह पहले जैसा घायल और असहाय नहीं लग रहा था। वह राजसी पोशाक पहने घोड़े पर सवार एक वीर पुरुष था। वह एक राजा था। एक दिन दुश्मनों ने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया था। वह किसी तरह कारागार से निकल भागने में सफल हो गया था और भटकते भटकते उसके पास चला आया था। सोहन की सेवा से वह बहुत प्रभावित हुआ। वह सोहन को अपने साथ लेता गया। उसके कोई संतान न थी, इसीलिए सोहन राजकुमार बनकर महल में रह